नमस्कार दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है जालिम वॉइस के टेस्टेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं चुनाव की कि जिस प्रकार से चुनाव लोगों के सर चढ़ के ऊपर से उछल कूद मचा रहा है, उस तरह से कितना आनंद आ रहा है और कितना आनंदित लोगों को देखा जा रहा है। हर उम्मीदवार आनंदित नज़र आ रहा है, अपने अपने प्रोत्साहन दिखा रहा है। तो हम आज दिखाने जा रहे हैं आपको यहाँ पे माती में जब भाजपा के विधानसभा सदस्य के पद के प्रत्याशी जब माती में आए तो किस प्रकार से उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया और बहुत ही बड़ी मात्रा में भीड़ एकत्रित हुई। हालांकि भीड़ का क्या रिजल्ट आता है तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर जब विधानसभा सदस्य पद के प्रत्याशी भाजपा के जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं श्री राजेश्वर सिंह जी, वो जब आए तो यहाँ पे माती में उनका किस प्रकार से सम्मान के साथ भारी मात्रा में स्वागत किया गया, ये हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार से उनका यहाँ पे दौरा कैसा रहा और उन्होंने कई लोगों से मिला, क्या कुछ बातचीत की, सब कुछ आप जरूर देखें। आधार कार्ड निकाल विवेक कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद आज इकट्ठा डाला फेंक मिस्त्री तुम भाजपा थे हो कि नहीं? भाजपा ये मैं कहेगा हाँ सही है भैया, बहुत बढ़िया।
राजेश्वर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय अवस्थी राजेश्वर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारी माती ग्राम सभा में माती के पूर्व प्रधान एवं अर्जुनगंज मंडल उपाध्यक्ष श्री अजय अवस्थी द्वारा यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रेमी प्रत्याशी श्री राजेश्वर सिंह जी का आगमन हो चुका है। अजय अवस्थी राजेश्वर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व प्रधान माती और मंडल अध्यक्ष जी श्री राजकुमार लोधी जी, मंडल अध्यक्ष जी राजकुमार रोहित जी कहाँ हैं? हाँ, राजकुमार मेरा छोटे भाई राजकुमार रोहित जी, मंडल अध्यक्ष ये राजकुमार रोहित जी हैं, विधायक जी, मंडल अध्यक्ष जी जी समूह ग्रुप से हैं। बनाया है तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। जनसेवा की चाह में चलते हैं, एक बार हाथ ऊपर, तालियां भैया के लिए। जनसेवा की चाह में चलते हैं, जनसेवा की राह में चलते हैं। राजेश्वर भैया को अब जिताना हो, इन्हें विजयी बनाना। राजेश्वर भैया को अब जिताना हो, इन्हें विजयी बन। अरे भाई, कोई आपके यहाँ विधायक है, कम से कम एक बार तालियां तो बजाइए। जनसेवा की राह में चलती है, जनसेवा की चाह में चलती है। राजेश्वर भैया को अब जिताना हो, इन्हें विजयी बनाना। राजेश्वर भैया को अब जिताना हो, इन्हें विजयी बनाना। केहू के साथ ना अन्याय होई, केहू के साथ ना अन्याय होई। खाकी से खादी तक अब न्याय होई, खाकी से खादी तक अब न्याय होई। भारी मत से है इनको जिताना हो, इन्हें विजयी बनाना। भारी मत से है इनको जिताना हो, इन्हें विजयी बनाना। आज हम सारे लोग इस चुनावी समर की गोष्ठी में माती गांव सभा में आयोजित यहां से पूर्व प्रधान भाई अजय अवस्थी, भाई गौर विधायक बनाना है। साथियों, लेके बैठा है वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पहले पहुँच जा रहे हैं। तुरंत हमने मतलब से पहले फोन किया नहीं होता, तो 2 बार हमने फोन करके भाई राजेश्वर सिंह जी ने अपना समाज की सेवा करनी है, समाज में रह करके लोगों की मदद करनी है। साथियों, हम सबके पुराने साथी हैं, हमारे बीच में हम सबके बहुत पुराने साथी गंगाराम अम्बेडकर जी, और उसके बाद भाइयों, ये आलोचना में झगड़ा मत करो भाई, सबके पास आलोचना पहुंच जाएगा। साथियों, आज हम सबके बीच में भाई गंगाराम अम्बेडकर जी भी मौजूद हैं, और हम आपके बीच में सारे लोग एक ही निवेदन, एक ही अनुरोध, आने वाले 23 फरवरी को उसका बदला पूरा करने के लिए इतनी भारी मतों से राजेश्वर भाई को जिता दीजिएगा। और जब राजेश्वर भाई जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की, शंकर सिंह की, गंगाराम अम्बेडकर की सबकी जीत होगी। और हमको ये विश्वास है कि समाजवादी पार्टी यहाँ कम से कम तीसरे और चौथे स्थान पे जाएगी और बहुत भारी मतों से विजयी होंगे भाई राजेश्वर जी। और एक आपसे और बात कहनी है साथियों, चूंकि समय का अभाव है, 23 तारीख को चुनाव होना है। अब आप सबको
भाई राजेश्वर सिंह जी बनना पड़ेगा, भाई राकेश रावत बनना पड़ेगा, भाई गंगाराम अंबेडकर बनना पड़ेगा। और इतना भरोसा कीजिएगा, देश तक की जिम्मेदारी आप जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे, जितने समय बुलाओगे, और प्रत्येक घर में दौड़ा करा करके भाई राजेश्वर सिंह जी को लेकर के आने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आने वाले 23 तारीख को भाई राजेश्वर जी को भारी मतों से जिता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अभी शंकरी भैया ने जो कहा, है, मैं शंकरी भैया को विश्वास दिलाता हूँ और वो पूरे प्राणपण से अपने प्रत्याशी को ऐसे मतों से विजयी बनाएगा, ऐसे मतों से विजयी बनाएगा कि सरोजिनी नगर एक रिकॉर्ड होगा प्रदेश में। राजेश्वर सिंह, अजय अवस्थी, राजेश्वर सिंह। प्रतीक्षा आप लोग कर रहे थे, ओजस्वी हो तेजस्वी। राजेश्वर तुम संघर्ष करो, अभी तो यह लड़ाई है। श्री राजेश्वर सिंह जी प्रत्याशी। प्रणाम। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंडल अध्यक्ष श्री राजकुमार रोहित जी, हमारे बड़े भाई श्री शंकरी सिंह जी, श्री गंगाराम अंबेडकर जी कहाँ हैं? हाँ देखिए आ गए। आपका बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई हैं मंडल प्रभारी श्री शंभुनाथ पांडे जी, शंभुनाथ जी आपको नमन। अंकित गुप्ता जी, जिला महामंत्री आशु शुक्ला जी, हाँ मंडल महामंत्री मोहित तिवारी व राजन सिंह जी, मंडल उपाध्यक्ष अजय अवस्थी जी व ब्रिजवान सिंह जी, सेक्टर संयोजक सचिननाथ जी व अनुज शर्मा जी, गोलू लोधी मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। कहाँ गए गोलू लोधी जी हमारे? मंडल मंत्री देवेंद्र सिंह नेगी जी, जितेंद्र जी व अरुण जी, बूथ अध्यक्ष रामू सोनी जी, श्री कृष्ण लोधी जी। यहाँ चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ का चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। ये यहाँ का हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है। राजेश्वर सिंह विधायक नहीं बनने जा रहे हैं, विधायक आप बनने जा रहे हैं। बार 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया किसानों के लिए, 2.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष दिया। और जो कल संकल्प पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी का, जो पार्टी ने संकल्प लिया है कि अब सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है मैनिफेस्टो में, उसको ट्रिपल तलाक को खत्म करना था, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी चीज रहती है भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है 1 करोड़ महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, समूह को 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको रोजगार देना है। इसके लिए मैं भी संकल्पित हूँ कि महिलाओं को, बेटियों को रोजगार मिलना चाहिए, उनका कौशल विकास होना चाहिए, अच्छे स्कूल खुलने चाहिए, अच्छी जगह एडमिशन होना चाहिए। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और मैं भी आपके बीच ये कार्य जरूर करूंगा। युवा हमारे देश का भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के विकास के लिए सबसे ज्यादा चिंतित, समर्पित रहती है। पिछले 5 वर्षों में 4.5 लाख युवा को सरकारी नौकरी दी गई, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी घोटाले के। 5 वर्ष तक समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, जो युवाओं के साथ जिन्होंने सिर्फ धोखा किया, जिन्होंने सिर्फ घोटाले किए। जिस युवा को नौकरी मिलनी थी 5 वर्ष तक युवा इम्तिहान देता रहा और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट घोटालों से भरा हुआ था। एक ही परिवार के लोगों को नौकरी मिली, एक ही वर्ग के, एक ही जगह के, एक ही जात के
लोगों को इन्होंने नौकरी दी। ये गलत किया, युवाओं के साथ धोखा किया। युवाओं का अरमान, युवाओं का 5 वर्ष खराब हुआ। युवा को अंदाजा ही नहीं था जो वो इम्तिहान दे रहा है वो इम्तिहान एक धोखा है। और इसके बाद इन्होंने कल घोटाला पत्र, अपना घोषणा पत्र नहीं, समाजवादी पार्टी ने घोटाला पत्र जारी किया है। कहते हैं समाजवादी पेंशन देंगे, समाजवादी पेंशन घोटाला हुआ। कहते हैं युवाओं की भर्ती करेंगे, इनके राज्य में, इनके समय में युवा का भर्ती घोटाला हुआ। 2 अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, उच्च सेवा आयोग जिन्होंने घोटाला किया उनको हाईकोर्ट को हटाना पड़ा, भर्तियां निरस्त हुई, युवाओं का भविष्य खराब हुआ। ये खाद्यान्न देने की मोदी योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार फ्री में राशन दे रही है। फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 टाइम माननीय योगी जी, प्रदेश सरकार भी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है। और इनके समय में 2012 से 17 तक राशन तो दूर रहा, सिर्फ खाद्यान्न घोटाला हुआ। गरीबों का राशन, पीडीएस में का राशन सबसे मिलके बेच दिया। कोटेदारों ने, ठेकेदारों ने, सरकारी अफसरों ने और इनके नेताओं ने राशन बेच दिया, घोटाला हुआ। गरीब आदमी का अन्न इन्होंने छीन के बेच दिया। ऐसी सरकार, ऐसे लोग फिर से जेल से लड़ रहे हैं। इनका जिस लोगों को इन लोगों ने टिकट दिया है, जिस विचारधारा के लोगों को टिकट दिया है, वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी जेल से लड़ रहे हैं, आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, अतीक अहमद टाइप लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को ये सत्ता में लाना चाहते हैं। ये माफिया सत्ता में आके क्या करेगा? मुझे बताइए, आप सोचिए, ये माफिया सत्ता में आके क्या करेगा? ये सिर्फ गरीबों का शोषण करेगा, जनता का शोषण करेगा, जमीनों पे कब्जे करेगा और लूट खसोट करेगा। ये विचारधारा है समाजवादी पार्टी की। ऐसी विचारधारा की मैं निंदा करता हूं और अंतिम समय तक ऐसी विचारधारा से लड़ता रहूंगा। ऐसी विचारधारा देश के लिए, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश का आज विकास हो रहा है, हर तरफ सड़कें बन रही हैं, हर तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो रेल चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां आ रही हैं, बच्चों को रोजगार मिल रहा है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनियों का निवेश हुआ है। हर युवा को रोजगार मिलने के अवसर उपलब्ध हो गए हैं और रोजगार मिल रहा है। यदि इसी गति से प्रदेश का विकास होता रहा तो 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सर्वोत्तम प्रदेश बन जाएगा। यही हमको करना है, यही आपको करना है। तभी हम सबके चेहरे पे खुशी होगी और सबके तरफ खुशहाली होगी। हर युवा के चेहरे पे मुझे खुशी देखनी है। ये खुशी तभी संभव है जब माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार 5 वर्षों तक इसी तरह से कार्य करती रहे। हम सबको मिलकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हाथ और मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजेश्वर सिंह अर्जुन जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश्वर सिंह अर्जुन मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान सब साल मिल गए। तुमको दिखाएं, आइए प्रधान, आइए, अभी तुमसे जिनकी सांस के चर्चे हैं देश के शहरों गाँव में, जिनकी और बुझाओ में, जिनकी सांस के चर्चे हैं देश के शहरों गाँव में, देश प्रेम का जिनकी और बुझाओ में, सच्चाई न्याय के नाम जिन्होंने सारा जीवन सौंप दिया, जनसेवा की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 दिल जीत लिया।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 राजेश्वर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद भैया राजेश्वर भैया जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश्वर भैया शंकरी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद रास्ता छोड़ दीजिए थोड़ा सा। वीडियो का बना ले रहे हो आप लोग बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं। हेलो, सभी लोगों से निवेदन है पीछे बैठ जाइए। सभी लोगों से निवेदन है पीछे बैठ जाइए। दादा को बोलने का मौका दीजिए। सभी लोगों से निवेदन है बैठ जाइए। प्लीज सभी लोग पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। हमारे मंडल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी और कार्यक्रम के मुख्य अब आपके बीच महोदय से किस सभा को संबोधित करें। श्री राजेश्वर सिंह जी। पहले बाबा और इसके बाद ये कितना समझ लीजिए
सब दादा का आशीर्वाद है, बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, सुनील दादा का आशीर्वाद है, राजेश भैया का आशीर्वाद है और हमारे बड़े भाई राजेश्वर सिंह भैया का आशीर्वाद है, शंकरी दादा का आशीर्वाद है। सबके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम है। बहुत अच्छा। देखिए सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा, मुझसे ज्यादा माला इसके गले में। हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है। जनता पार्टी की विचारधारा को आगे लेके जाना है और ये जो माफिया चुनाव लड़ रहा है दूसरी समाजवादी विचारधारा का, जेल से चुनाव लड़ रहा है, इसको नहीं आने देना है, इसको किसी कीमत पे नहीं आने देना है, नहीं तो ये देश का, प्रदेश का, जिले का, क्षेत्र का, हर जगह का भविष्य खराब करेगा। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अच्छे एक्सप्रेसवेज बन रही है, रोड बन रही है, बिजली आ रही है और देखिए सिंचाई के लिए बिजली फ्री भी कर दी, बिजली गैस के कनेक्शन फ्री दिए जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन फ्री दिए जा रहे हैं। बेटियों के लिए योजनाएं सबसे अच्छा क्षेत्र होना चाहिए। कैसा हो देखो कौन आया। आपने इतना मजबूत सरकार दी 2014 में, 2017 में, 2019 में देश में और प्रदेश में कि आज हिंदुस्तान ऐसा हो गया है कि जो हमको आंख दिखाता है पाकिस्तान तक आप लोग जाके बम डालते हैं। ये आपके वोट की ताकत है, आपके वोट की ताकत है कि 500 वर्षों का सपना पूरा हुआ। हमारे पूर्वजों का आने वाली पीढ़ियां याद रखी कि हमारे और आपके कमरे में भव्य राम मंदिर बन रहा है। रामलला के दर्शन हम लोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। हमको ये विकास कार्य को बढ़ते रहने देना है और इसमें कोई ब्रेक न लगने पाए। हमसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। हर हालत में हम लोगों को मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। वोट जीतेगी भारत माता की लेकिन वो बैठे ताकि उनको एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने घर से चलिए, अभी वहाँ भी चलेंगे। आपके प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी कोई चीज नहीं, 12 साल की नौकरी छोड़ के आ गया। राजेश्वर भैया योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश्वर भैया योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरोजनी नगर की यही पुकार, सरोजनी नगर की यही पुकार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुके रहो तुम लोग। चलिए भैया चलिए। अब आइए 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 आशीर्वाद भैया उसका इतना आक्रोश है, हम पहले ही आपको कहा राजेश्वर भैया जिंदाबाद, राजेश्वर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश्वर भैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राजेश्वर सिंह जिंदाबाद। मिले हैं भैया हमारे। जिंदाबाद।
हम लोग गए भैया रुको हम उधर रखो उधर दादा क्या ले लो सारी दादा लाभ मोक्षा लो हेलो हम लोग आप जाएंगे ठीक है समाजवादी जयराम भैया था। दादा गलत काम यार बटवाएं तो गोछा पहले नहीं है वो तो हम दिया पर उतार के नहीं आए हैं सब तो पीरे जी लगा ले टोपा ले वीरांचल और यार रास्ता भटक गया चार दिन का देख लियो।